रिजा को घर लाया गया था। इसने काफ़ी कोशिश करके रिदा ने समझाने की कोशिश थी कि अहद इसका शौहर है, वो इसे पहचान नहीं रही थी। रिदा ने इसके सामने दोनों के निकाह की तस्वीरें रख दी। रिजा अपने और रिदा के कमरे में बेड पर बैठी थी, सब वहीं मौजूद थे। रिदा के हाथ में रिजा और अहद के वलीमे की तस्वीर थी। आपी, ये रिजा तस्वीर देखकर हैरान रह गई, जिसमें वो और अहद साथ खड़े। अहद ने इसकी कमर के गिर्द हाथ लपेट रखा था और दूसरी तस्वीर में जब वो इसे उठाए हॉल में एंटर हुआ था, रिजा को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। इसका सांस लेना दुश्वार हो रहा था, सर घूम रहा था। आंसू टूट के इनकी तस्वीर पे जा गिरा। ये क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा आपी कि शादी हमजा भाई से नहीं हुई मेरी, मंगनी तो हारिस। अभी अल्फाज मुंह में ही थे कि रोते रोते बोल रही थी कि रामीन बोल पड़ी। पागल लड़की, जिस हारिस का तुम रोना रो रही हो वो मंगनी तोड़ चुका था, क्योंकि 3 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था। तुमने अपने अब्बू ही नहीं बल्कि तुम्हारी आंखें भी चली गई थीं। इस हाल में जब तुम्हें हारिस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, इसे तुम्हें छोड़ दिया और अहद ने बिना कुछ सोचे समझे तुम्हें अपना लिया। रामीन ने संजीदगी से इसके सर पर बम फोड़ा था। रिजा को एक के बाद एक ऐसी खबरें मिल रही थी जिसका वो सोच भी नहीं सकती थी। इसने रोना शुरू कर दिया। तो उन्होंने मुझ जैसी अंधी लड़की से क्यों शादी की, जबकि हमारे अपनों ने ही हमें धुतकार दिया अम्मी। रिजा ने रोते हुए अम्मी से पूछा। इसने एक नज़र तस्वीर को देखा जहाँ अहद की आंखों में मोहब्बत ही मोहब्बत नज़र आ रही थी, क्योंकि अहद तुम्हें खुद से बढ़कर चाहता है। अचानक दरवाजे से आवाज़ आई। मुड़कर देखा तो अहद पैंट की पॉकेटों में हाथ डाले चेहरे पर संजीदगी लिए खड़ा था। रिजा ने आंसू भरी आंखें उठा के इसे देखा। अहद हमेशा की तरह बहुत हैंडसम लग रहा था। अहद के ब्राउन बाल माथे पे बिखरे हुए थे और ग्रे आंखें। रिजा हैरान थी वो किस कदर खूबसूरत था। दिल में रिजा ने भी माना। रिजा ने नज़रें चुरा ली। सब बाहर चले गए क्योंकि रिजा को वो अकेले अहद से बात करने देना चाहते थे। अहद ने रिजा के सामने बेड पे निकाहनामा रखा। रिजा ने एक नज़र अहद को देखा और निकाहनामा उठा लिया। मिल गया सबूत। अब तो यह साबित हो चुका है तुम मेरी बीवी हो। रिजा ने जब अपने साइन देखे तो इसकी आंखों से आंसू फिर से बहने लगे। अहद ने टूटे हुए लहजे में कहा, पर मुझे कुछ याद नहीं है। रिजा ने सिसकते हुए कहा। इसे अपने आप पे गुस्सा आ रहा था कि इसे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा था। रिजा मेरी जान। अहद इसके आंसू से तड़प कर इसके पास बैठ गया और इसके चेहरे को हाथों के प्यालों में भरने की कोशिश की तो रिजा पीछे हो गई। मैं नहीं मानती ये सब, दूर हो, पागल हो जाऊंगी मैं सोच सोच के, रिजा ने रोते हुए कहा। तो अहद को लगा फिर से वो बिखर जाएगा। रिजा क्यों नहीं समझती तुम। अहद ने इसका हाथ पकड़ लिया। रिजा ने हाथ छुड़वाने की कोशिश की। मुझे नहीं समझना, मुझे ये सब कबूल करने में वक्त लगेगा। मेरा दिलो दिमाग कुछ मानने को तैयार नहीं है प्लीज़। रिजा ने रोते हुए हाथ छुड़वाने की कोशिश की। तुम अब यहाँ नहीं रह सकती। आज मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम्हारा ज़ख़म भी अब बेहतर है, जबकि तुम्हें सब बता दिया गया है। अहद ने इसकी बात टालते हुए सख्त और ठंडे से लहजे में कहा। अहद का एक हाथ इसका हाथ सहला रहा था, जबकि दूसरा इसके माथे पर लगे ज़ख़म का जायज़ा ले रहा था। तो रिजा के रोने में रवानी आ गई। मुझे कहीं नहीं जाना, ये मेरा घर है, मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी, रिजा ने कहा। रिजा ने इसकी ग्रे आंखों में देखा जहाँ मोहब्बत का एक जहाँ आबाद था। रिजा की ब्राउन आंखें अहद को बहुत खूबसूरत लगी। तुमसे पूछा नहीं है, बता रहा हूँ, अहद ने हक जमाने वाले अंदाज में कहा। मैं कहीं नहीं जाऊँगी समझे, और मुझे फ़िलहाल कुछ याद नहीं है, तो बेहतर है कि तुम मुझसे दूर ही रहो। वो जो इसके बेहद करीब आ रहा था, इसके सीने पर हाथ रखती वो इसे दूर करने की कोशिश कर रही थी। ऐसा कुछ नहीं होगा, और तुम मेरे साथ अभी और इसी वक्त चल रही हो। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, 1 हफ्ते से तुम्हें एक नज़र भी देख नहीं पाया हूँ। आहिस्ता आहिस्ता तुम एडजस्ट कर लोगी। अहद ने इसका सीने पर धरा हाथ लेकर लबों से लगाया। रिजा का दिल इतने ज़ोर से धड़का, इसे वो लिम्स बुरा नहीं लग रहा था, जाना पहचाना लग रहा था। इसने झटके से हाथ खींचा। रिजा खज्जल सी हो गई। अहद संजीदगी से बोल चुका था। वो उठा और अलमारी से इसका सामान निकालने लगा, दवाइयाँ और कुछ ज़रूरी सामान। कपड़े निकाल कर सूटकेस में डालने लगा। रिजा ने रोना धोना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, अहद ने झिझला के पूछा। पहले ही वो बहुत परेशान था रिजा की वजह से, अब इसका यूँ रोना इसे अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे अम्मी के पास रहना है, रिजा ने सूं सूं करते हुए कहा। तो आज पहली बार वो बिल्कुल बच्ची लगी अहद को, बहुत क्यूट थी वो। अहद मुस्कुराता इस तक गया। रिजा प्लीज़ जाना ज़रूरी है, वो घर तुम्हारा है। अहद ने इसके कंधे
थाम के बहुत मोहब्बत से कहा तो रिजा ने अपना क्यूट सा मुँह बनाते हुए कहा, पर मैं तो बीमार हूँ, आप कैसे ख्याल रखेंगे मेरा? यहाँ अम्मी हैं, मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती। आहद ने एक लंबी सांस हवा के सुपुर्द की और बोला, रिजा आज तक अपनी जान से बढ़कर ख्याल रखा है तुम्हारा, बस बीच में जो हुआ इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। और हाँ, तुम मुझ पे बोझ नहीं हो, मेरा सब कुछ हो तुम। आहद की आंखों में वो अपने लिए एक सच्चा जज्बा देख चुकी थी, पर वो नज़रें चुरा गई। आहद फिर से पैकिंग करने लगा। आहद, तुम पे भरोसा करके कर रही हूँ, मेरी बच्ची का ख्याल रखना, रामीन ने आहद से कहा, जो सबको इत्तला दे चुका था। पहले तो सब ने इनकार कर दिया, फिर आहद ने इन्हें समझाया कि वहाँ रिजा को ख़तरा है। आंटी, मुझे नहीं पता पहले जो हुआ किसने किया और क्यों किया, लेकिन इतना ज़रूर पता है अगर रिजा यहाँ रही, रिजा को ख़तरा है। मैंने रिजा के लिए सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया है। इसने रामीन को यकीन दिलवाने की कोशिश की और रामीन ने हाँ में सर हिला दिया। रिदा और हैदर भी वहीं थे। रिजा अब काफ़ी बेहतर थी, इसलिए आहद इसे घर लेकर जाना चाहता था। इसकी बस हो चुकी थी, वो रिजा के बगैर और नहीं रह सकता था। रिजा इनकार करती रही, पर रामीन ने इसे समझाया कि वो इसी का घर है, वो आहद की बीवी है, आखिर कब तक वो इससे दूर रहती। हेलो, आहद को कॉल आई। वो कॉल रिसीव करने साइड पर गया। हेलो मिस्टर अहद, हमें केस के बारे में इम्पोर्टेंट क्लू मिला है। वो फ़ोन इंस्पेक्टर का था जो इस केस की तहकीकात कर रहा था। इसने अहद को बताया। अहद ने बेसब्री से पूछा, क्या पता चला? मिस्टर अहद, मालूम हुआ है कि आपके सिक्योरिटी गार्ड भी मिले हुए थे जो हमले के वक्त फ़रार हो गए थे, और असल हमला मोस्ट वांटेड सीरियल किलर ने किया। आपकी वाइफ किस्मत से बच गई, वरना इसने बहुत कत्ल किए। ये किलर ने लोगों से तावान लेकर इन्हें ख़त्म कर देता है। अभी भी आपकी वाइफ ख़तरे में है। हम आपके घर की सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं और हर आने जाने पर इंसान पर नज़र रखे हुए हैं। जैसे ही कुछ और इत्तला मिलती है हम आपको ख़बर कर देंगे। इंस्पेक्टर ने कहा तो अहद मज़ीद परेशान हो गया। इसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले क्या करे। इसने बस इतना ही कहा, जी बेहतर। इसने फ़ोन रख दिया और अहद सोच में गुम था कि आखिर कौन था ऐसा जिससे रिजा से दुश्मनी थी। इसने रिजा को मरवाने के लिए सीरियल किलर हायर किया था। अहद, क्या हुआ? तो परेशान लग रहा है। हैदर ने इसे परेशान देखा तो पूछ बैठा। अहद ने इसे एक एक बात बता दी। यार, ये सब कौन कर रहा है? रिजा मासूम है, ये सब करके इसे क्या मिलेगा? हैदर ने परेशानी से कहा। पता नहीं हैदर, लेकिन इस इंसान को मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरी रिजा जिस हाल में है इसी की वजह से है। अहद की आंखों में नमी उतर आई, लेकिन साथ ही साथ एक जुनून था। तकलीफ़ थी अपनी रिजा के लिए। अहद, चलो, तुम्हें लेट हो रहा है ना घर के लिए? रामीन ने पीछे से आवाज़ दी तो अहद ने हाँ में सर हिलाया। रिजा को पता नहीं क्यों अहद की केयर करना अच्छा लग रहा था। अहद ने इसे आराम से गाड़ी में बिठा दिया। वो सबसे मिल चुकी थी। आंखें एक बार फिर से नम थी, लेकिन अम्मी के फैसले के आगे वो झुक गई थी। स्वीटी, क्यों रोज़ बरोज़ तुम मुझसे दूर हो रही हो? सोचा था कि हॉस्पिटल में डॉक्टर के रूप में तुम्हारे साथ रहूँगा, लेकिन हमेशा की तरह वो बीच में आ जाता था। या वो होता था या तो तुम्हारी फैमिली। हम कब मिलेंगे? कब तुम मेरी होगी? वो अकेले बंगले में बैठा, हाथ में रिजा की तस्वीर लिए सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था और रिजा की तस्वीर से बातें कर रहा था। हमेशा तुम्हें चाहा, लेकिन ये किस्मत भी हमेशा हमारे बीच आ जाती है। वो संगमरमर के फर्श पर बैठा उजड़ी हालत में था। जब से उसे पता चला था कि रिजा की शादी किसी और के साथ हो चुकी है, तब से उसकी हालत बहुत ख़राब थी। इसका दिल टूट चुका था। आए रोज़ रिजा को पाने के प्लान बना रहा था, लेकिन हमेशा की तरह नाकाम हो जाता था। भाई प्लीज़ बस कर दें। कब तक इसके जाने का शौक़ मनाएंगे? देखें क्या हाल बना दिया है आपने अपना। भूल जाएं इसे। वो अब शादीशुदा है। इसकी बहन कमरे में दाखिल होती हमेशा की तरह इसके हाथ में रिजा की फ़ोटो थी और वो पागलों की तरह बड़बड़ा रहा था, ऐसे कैसे भूल जाऊं इसे सना, वो मेरी पहली मोहब्बत है। इसे किसी और का होते नहीं देख सकता मैं, इसने दर्द भरे लहजे में कहा। सर झुकाए वो इसी की तस्वीर को देख रहा था। भाई प्लीज़, सना जानती हो ना, वो मेरे माजी का हिस्सा रही है और मेरे हाल का भी, इसने खोए लहजे में कहा। जानती हूँ भाई, रिजा आज़ाद नसीम का सब कुछ है। सना ने अपने भाई को देख के कहा। यह वही आज़ाद था जो दुनिया के सामने बहुत सख्त इंसान है, लेकिन अंदर से टूट चुका है रिजा की मोहब्बत में। तुम्हें पता है सना, मुझे इससे बहुत मोहब्बत है, बहुत ज़्यादा। इस अहद से भी ज़्यादा वो इसके पास है, मेरे पास नहीं है। वो नहीं है। इसने रोते हुए अपनी बहन को देखा जो अपने भाई के कंधे पे हाथ रखे इसे हौसला देने की कोशिश कर रही थी।